हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो अब तक हमने क्या देख लिया। अब तक हमने स्टैक के बारे में देख लिया, ठीक है। और आज हम करने जा रहे हैं क्या, क्यू, ठीक है। चलो और शुरू करते हैं आज। तो क्यू होता क्या है। क्यू जो होता है ना, वो बेसिकली लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है क्या होता है, जिसके क्या हो एट मोस्ट टू नेबर्स हो, ठीक है। इसमें भी तुम्हारे कितने होते हैं क्यू में, इसमें भी तुम्हारे दो नेबर होते हैं, ठीक है। चलो पहला पॉइंट क्लियर है सबको। दूसरा पॉइंट ये बोला, ये वो करता है फीफो पे, जिसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं लीलो, लास्ट इन लास्ट आउट। इसे ये देखो, ये जो होता है ना एकदम स्टैक का उल्टा ही होता है। स्टैक क्या बोलता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये बोलता है जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। क्यों क्या बोलता है कि मान लो ये ऐसा समथिंग है, तो ये बोलेगा कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा, ठीक है, और जो लास्ट में आया है वो लास्ट में जाएगा। एग्जाम्पल समझाता हूँ, ध्यान देना इधर, ठीक है। मान लो ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तुम लोग बैंक में गए हो ना, बैंक में पैसा जमा करने, जो गए होंगे वो कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। ध्यान देखो, मान लो ये लोग लाइन लगाए हुए हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ काउंटर है, ये बंदा काउंटर वाला है, ठीक है। यहाँ मैं बना देता हूँ लोगों को। चलो ये नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5, ठीक है। चलो इसका नाम है क्या, इसका नाम मैं देता हूँ काउंटर वाले का नाम क्या देते हैं, प्रिंस। ये तो प्रिंस रहेंगे हमारे, ठीक है। चलो और इसका नाम मैं देता हूँ आर्यन, इसका नाम मैं देता हूँ अर्श, इसका नाम मैं दे देता हूँ अमित, ठीक है। इसका रिया और इसका ईशा। चलो अब देखो, जब बैंक के पास जाओगे ना तो सब लोग क्या एक लाइन में लगते हैं, ठीक है। मान लो सबसे पहले तुम्हारा आर्यन आया, ठीक है। तो प्रिंस क्या है, ये मान लो बैंक मैनेजर है तुम्हारा, बैंक मैनेजर, ठीक है। तो सबसे पहले कौन जाएगा, सबसे पहले देखो आर्यन आया तो सबसे पहले आर्यन जाएगा, ठीक है। आर्यन के बाद कौन आया था, अर्श आया था। तो फिर जब आर्यन यहाँ से चला जाएगा, ध्यान दो, मान लो आर्यन गया प्रिंस के पास, अर्श का जो काम हो गया, अब आर्यन चला गया यहाँ से, ठीक है। तो अब ये जो अर्श है ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा आर्यन की जगह पे, ठीक है। चलो अब ये कौन है, ये अर्श आ गया यहाँ पे, ठीक है। अर्श यहाँ आ गया, अमित कहाँ आ जाएगा, अमित यहाँ आ जाएगा, रिया यहाँ पे आ जाएगी और ईशा यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। चलो गायब कर देते हैं। इसका नाम क्या था, अमित, अमित यहाँ आ गया, ठीक है। ईशा यहाँ आ गई, ठीक है, और रिया यहाँ आ गई। चलो अच्छा, दो आर्यन के बाद अर्श आया था, तो अब अर्श मैनेजर के पास जाएगा, जो भी इसका काम होगा वो काम करके फिर अर्श भी चला जाएगा, ठीक है। चलो अर्श भी चला गया। अब अर्श के बाद कौन जाएगा, सीधा अमित जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से रिया लाइन तोड़ के आगे चले जाएगी कि नहीं भैया तो मैं लड़की हूँ, मुझे जाने दो, मैं तो रिया हूँ। ऐसा तो होगा नहीं। बैंक में क्या होता है, लोग लाइन लगते हैं तो उस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब यही ना बैंक वाले बोलते हैं जो पहले आएगा पहले उसका काम होगा, अगर तुम्हारी जान पहचान ना हुई तो। नहीं तो भाई आजकल तो जान पहचान होती है तो सीधा सीधा मतलब वर्ल्ड का एंट्री मार लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बंदा पहले आएगा, ठीक है, वही बंदा पहले जाएगा, पहले जो आएगा, ठीक है, वही पहले जाएगा। यही क्यू, यही जो होता है क्यू बोलता है, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ ये सेकंड पार्ट में समझ में आ चुका होगा ये वाला, ठीक है। चलो अच्छा देखो, ये वाला लास्ट इन लास्ट आउट, ये दोनों एक ही बात तो है, जो पहले आया वो पहले ही आया, जो लास्ट में आया वो लास्ट में जाएगा। मिला तो दोनों बात एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें देख लो, जो इंसर्शन होता है उसको हम लोग रियर कहते हैं, और जो डिलीशन होता है उसको फ्रंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ नाम कुछ भी दे सकते हो, बट बेसिक वर्ड्स जो यूज करते हैं ना हम लोग यही बोलते हैं, रियर और फ्रंट।
जो कोई रियर बोल रहा है इसका मतलब तुम इंसर्ट करने जा रहे हो, जो कोई फ्रंट बोल रहा है इसका मतलब तुम डिलीट होने जा रहा है कोई चीज़। ठीक है चलो। अच्छा ये पॉइंट क्या बोल रहा है, हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरे के थ्रू और लिंक लिस्ट के थ्रू। ठीक है, ऐसे हम लोग स्टैक को भी कर सकते थे एरे के थ्रू और लिंक लिस्ट के थ्रू। अच्छा देखो स्टैक तुम्हारा होता कैसे है बेसिकली, आओ अब स्टैक बना देते हैं अपना, ध्यान देने इधर। देखो ये तुम्हारा मान लो ये स्टैक है, ठीक है। अच्छा क्यू में क्या होता था, हम लोग का एक ही एंड खुला होता था, याद है? क्यू में कोई एक ही एंड खुला होता था, पर स्टैक में क्या होता है ना, दो एंड खुले होते हैं। एक रास्ता होता है आने का और एक रास्ता होता है जाने का। देखो मान लो ये वाला रास्ता है क्या, आने का, इधर से आएंगे लोग, ठीक है। और ये रास्ता किधर है, जाने का, बाहर जाने का। तो लोग मूवीज देखने गए हुए थिएटर में, तो क्या होता है थिएटर में आते तो किसी और रास्ते हो पर जाते किसी और रास्ते हो। बात समझ आ रही है? चलो यहाँ पे देखो क्या होता है, मान लो इधर ये कोई आया, इधर से कोई आया तो वो यहाँ आया, अभी अकेला कोई बंदा आया है तो यहाँ है, ठीक है। चलो अब फिर एक बंदा और आया, जैसे एक बंदा और आएगा तो ये कहाँ चलेगा, ये आगे आ जाएगा, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये नया वाला बंदा यहाँ आ जाएगा, नया वाला बंदा। चलो फिर से कोई और आया तो ये जो एकदम आगे था बंदा ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और आगे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो ये वाला बंदा था वो इसकी जगह आ जाएगा, और ये मान लो नया बंदा है तुम्हारा। देखो मैं नया बंदा बार बार बना रहे हो, बस तुम चीज़ों को समझो कि जो पहले आ रहा है वो पहले जा रहा है, ठीक है। इसका इंसर्शन किस ऑर्डर में हो रहा है, इधर से इंसर्शन हो रहा है, और जब डिलीट करने जाओगे ना तो इधर से डिलीशन होगा, इस साइड से। मतलब जो सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा वही सबसे पहले डिलीट हो जाएगा, डिलीट। और यहाँ सबसे पहले पहुँचेगा कौन, जो सबसे पहले आया होगा वही तो सबसे पहले इधर आगे लाइन में रहता रहेगा, ठीक है। चलो इतना समझ में आया? अच्छा अच्छा अब ये जानते हैं फ्रंट क्या होता है और रियर क्या होती है, ये जान लेते हैं फटाक से। दो फ्रंट हम लोग उसको कहते हैं, जिस फ्रंट, दो यहाँ मैंने डिफिनेशन लिख रखा है तो का पहले से ही। देखो रियर पर समझते हैं, रियर बोलता है इंडेक्स ऑफ मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट। मतलब रेयर किसको बताता है कि जो अभी तुरंत ऐड एलिमेंट हुआ है उसका जो इंडेक्स होता है वो रेयर के पास होता है। और फ्रंट के पास जिस एलिमेंट को हमें डिलीट करना है, हाँ जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उसका इंडेक्स कहाँ होगा, फ्रंट में होगा। अब एग्जांपल समझते हैं इसको फटाक से, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा, मैं क्यू बना देता हूँ, क्यू, ठीक है। चलो आप ये मैंने बना दिया क्यू, ठीक है, बन गया क्यू। चलो इसका दोनों एंड क्या होगा, खुला रहेगा, एक तो फ्रंट का एंड होगा और एक रेयर का एंड होगा, ठीक है। बना देते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ क्या, इधर मैं लिखता हूँ फ्रंट, इधर से हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है। और इधर से क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे रेयर, ठीक है। चलो मान लो एलिमेंट है जो कुछ नाम देता हूँ 10 20 30 40 50, ये एलिमेंट है, ठीक है। चलो तो रियर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक मिनट रुक जाओ, ये मान लो यहाँ नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ जाओ जाओ, ऐसे डायरेक्ट एलिमेंट सेट कर दूंगा तुम समझोगे नहीं चीज़ों को, हटा दो, ठीक है। अच्छा देखो शुरुआत में तुम्हारा फ्रंट और रियर जो होगा ना वो एक इंडेक्स पे रहेगा, फ्रंट और जो रियर होगा ये दोनों कहाँ रहेंगे, शुरुआत में एक ही इंडेक्स पे, जिसको हम -1 देंगे। -1 का मतलब क्या है, तुम्हारा क्यू क्या है, खाली, ये जो क्यू है ये क्या है, एम्प्टी है क्यू, ठीक है। चलो तो मान लो जैसे यहाँ 1 आया तो 1 इधर आ गया, ठीक है, 1 आ गया। चलो तो क्या करेंगे, अब दो फ्रंट उसको बताता है ना कि किस एलिमेंट को तुम डिलीट कर सकते हो, ये उसको तुम्हारा फ्रंट बताता है, ठीक है। और रियर बताता है कि कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पर एलिमेंट ऐड होने वाला है, उसको क्या बताता है, रियर। तो देखो जब जैसे 1 आया तो फ्रंट की वैल्यू, फ्रंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और रियर भी यहीं आ जाएगा। रियर क्या बताएगा, यही एलिमेंट अभी तुरंत ऐड हुआ है, और फ्रंट बताएगा कि इस एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है, ध्यान सुनो। रियर बताएगा क्या कि यही एलिमेंट अभी ऐड हुआ है जो इस इंडेक्स पे है, मान लो इंडेक्सिंग देते हैं 0 1 2 3 4, तो रियर बोलेगा कि जो 0 इंडेक्स पे है ना ये अभी तुरंत ऐड हुआ है। और फ्रंट बोलेगा कि हम लोग अभी
जो जीरो इंडेक्स पे उसको हम डिलीट कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक एलिमेंट है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब मान लो फिर अब इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग 5 को। 5 यहाँ होगा इंसर्ट, बोलो समझ में आ रहा है। जैसे 5 यहाँ इंसर्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ करता है इसको, ठीक है। जैसे 5 इंसर्ट होगा तो ये जो तुम्हारे रेयर है ना, रेयर, ये जो तुम्हारा रेयर है, ये कहाँ उठ के चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा तुम्हारा रेयर, इस जगह पे, ठीक है। चलो एक मिनट, कुछ चीज़ें रेयर की यहीं रह गई रेयर के पास। अरे यार तू भी आ जा, एक मिनट जो गाइस। तो रेयर कहाँ आ गया, रेयर तुम्हारा यहाँ आ गया, ठीक है। और फ्रंट कहाँ है, फ्रंट अभी भी वही है, क्यों, क्योंकि कोई डिलीट नहीं हुआ है। फ्रंट हमेशा बोलेगा, फ्रंट किसको डिलीट करेगा, जो पहले आया रहेगा उसी एलिमेंट को फ्रंट डिलीट करेगा, बाहर निकालेगा, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, ठीक है। चलो अब हमने मान लो यहाँ पे 8 ऐड कर दिया, 8, तो बताओ फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, फ्रंट की वैल्यू 0 ही रहेगी, बट जो रेयर होगा वो किसके पास चला जाएगा, रेयर चला जाएगा 8 के पास, जाके बोलेगा कि भाई ये जो है ये नया एलिमेंट है हमारा। बात समझ में आ रहा है। चलो फिर मान लो मैंने बोल दिया 9 ऐड कर दो, नहीं 10 ऐड कर दो। तो जैसे 10 यहाँ आया तो रियर क्या बोलेगा, रियर बोलेगा कि भाई अब जिस एलिमेंट, जो नया एलिमेंट ऐड हुआ है वो कौन सा है, 10 है, किस इंडेक्स पे है, तो ये थर्ड इंडेक्स पे है। देखो जो 10 ऐड हुआ है वो किस इंडेक्स पे है, थर्ड पे। तो रियर कहाँ चला गया, थर्ड के ऊपर चला गया, क्यों, क्योंकि नए एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगर मान लो अभी मैं बोल दूं कि अब हमें डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, मान लो मैंने डिलीट, DELETE, मान लो हम लोग डिलीट कर रहे हैं किसी एलिमेंट को, तो किसी भी को तो नहीं कर सकते ना, हम लोग डिलीट किसको करेंगे, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, यही तो होगा बेसिकली तुम्हारा, ठीक है। तो तुम जैसे डिलीट लिखते हो तो क्या होगा, फ्रंट क्या करेगा, फ्रंट यहाँ से एक मूव करेगा, फ्रंट बोलेगा कि भाई जो मेरे पास है इसको डिलीट कर दो, तो जो फ्रंट के पास है वो डिलीट करके कहाँ चला जाएगा, अगले पे चला जाएगा कि अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ऐसा फ्रंट बोलता है, ठीक है। तो ये यहाँ से हट जाएगा 1। जैसे फ्रंट आगे आया इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जैसे डिलीट लिखा है, यहाँ जो एलिमेंट था वो हट गया, तो फ्रंट कहाँ चला गया, एक पोजीशन आगे चला गया। अब फ्रंट बोल रहा है कि अगला बारी डिलीट करना किसका है, 5 का, क्यों, क्योंकि 1 के बाद 5 ही ऐड हुआ था हमारा, ठीक है। मान लो फिर मैं लिखता हूँ फिर डिलीट कर दो, तो जैसे मैं फिर लिखूंगा डिलीट, तो फ्रंट क्या करेगा, फ्रंट अपने आप को एक और आगे कर लेगा, ठीक है, अपने आप फ्रंट क्या करेगा, एक आगे कर लेगा, ऐसे फ्रंट आ जाएगा कहाँ पे, 2 पे। एक मिनट रुक जाओ, इसका ये तो रह गया, तो फ्रंट कहाँ आ जाएगा, 2 पे, ठीक है। चलो और यहाँ से क्या होगा, 5 तुम्हारा डिलीट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। जब तुम डिलीट करते हो, देखो एक चीज लिखता हूँ, when we delete then front move forward, जब भी हम डिलीट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारा फ्रंट जो होगा वो आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग इंसर्ट करेंगे, when we insert new element, जब भी हम लोग न्यू एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, तब हमारा रेयर आगे बढ़ेगा, इंसर्ट न्यू एलिमेंट देन रेयर मूव्स फॉरवर्ड, तो रेयर क्या करेगा, रेयर आगे बढ़ेगा। ये इतना समझ में आया तुमको कि क्यों कैसे वर्क करता है। ये फ्रंट कब मूव करेगा, जब हम एलिमेंट को डिलीट करते जाएंगे, तो ये पीछे से डिलीट करते आएगा, मतलब जो पहले आया था उसको पहले हटाएगा, फिर जो सेकंड आया था उसको सेकंड में हटाएगा, सेकंड लास्ट, ऐसे करते करते जो पहले आया था उसको पहले हटाएगा, जो उसके बाद आया था उसको हटा देगा, फिर उसके बाद जो आया था उसको हटाएगा। ऐसा नहीं करेगा फ्रंट डायरेक्ट जाकर 10 को हटा देगा जो रेयर के पास, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो इतना समझ में आया तुम्हें, चलो आओ अब समझते हैं। अच्छा एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना चीजों को, ठीक है, समझ में आएगा तुम लोग को। ये मैं एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है। चलो लाइन भी बना देता हूँ मैं, बेसिकली क्या 3 लाइन बनाता हूँ। देखो एक तो ये बन गया हमारा, ठीक है। चलो और यहाँ मान लो फ्रंट हो गया, यहाँ पर रेयर हो गया, उसकी वैल्यू -1 होगी। चलो मैं एक ये बना देता हूँ और, ठीक है। चलो अच्छा इसमें ना कॉपी करने वाला ऑप्शन है नहीं उतना सही से,
कॉपी करने वाला तो मजा आ जाता, सच बता रहा। डुप्लीकेट तुरंत क्रिएट कर लेता मैं। चलो कोई बात नहीं, टाइम अपने पास बहुत है, ठीक है। चलो ये मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ क्या होगा, ये मान तुम्हारा क्या है, फ्रंट, फ्रंट, ठीक है। और ये क्या है, रियर, REAR। फ्रंट का काम क्या होता है बताओ। जब हम किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तब फ्रंट आगे बढ़ता है, जब किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं तब रेयर आगे बढ़ता है, ठीक है। देखो इनिशियली वैल्यू बताओ क्या होगी फ्रंट और रेयर की, इनिशियली, इनिशियली कहाँ होगा, क्या जीरो पर रहेगा, नहीं सर। क्यों नहीं जीरो पर रहेगा, क्योंकि जैसे आप जीरो पे बोल रहे हैं ना, तो जीरो का मतलब है कि आप एक एलिमेंट ऐड कर चुके हैं, और शुरुआत में हम लोग क्यू जो होगा वो इम्पटी ही रहेगा, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होगा क्यू, तुम बताओ। शुरुआत में तो क्यू इम्पटी रहेगा ना, तो जैसे हम जीरो कर देंगे अगर, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे क्यू में कोई एक एलिमेंट है, ठीक है। इंडेक्सिंग देखो ऐसे ही तो होती है, 0 1 2 3 4 बना देता हूँ, ठीक है। चलो ऐसे वैसे इंडेक्सिंग होती है हमारी। अगर मान लो फ्रंट और रेयर यहाँ पर है, फ्रंट भी यहीं पे है, रेयर भी यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, इस ये किसको डिनोट करता है रेयर, जब यहाँ कोई नया एलिमेंट ऐड होता है तो यहाँ कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ रेयर आ नहीं सकता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब फ्रंट और रेयर की वैल्यू इनिशियली क्या होगी, -1 होगी, क्योंकि इंडेक्सिंग -1 में कभी नहीं होती, इसे हम -1 दे देंगे इसको, ठीक है। चलो अच्छा मान लो मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं बोल रहा हूँ इंसर्ट कर दो 10 को, इंसर्ट 10। जैसे मैंने इंसर्ट 10 लिखा, ठीक है, तो 10 यहाँ क्यू में आ गया, ठीक है। अब फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, फ्रंट की वैल्यू कहाँ से जाएगी बताओ, ये चला जाएगा इंडेक्स 0 पे, और ये भी कहाँ आ जाएगा, इंडेक्स 0 पे। क्यों आया, क्योंकि फ्रंट बोलेगा भाई हमारे पास एक एलिमेंट आ चुका है जिसको हम डिलीट कर सकते हैं, रेयर क्या बोलेगा, भाई हमारा एक एलिमेंट अभी तुरंत ऐड हुआ है। दोनों एक ही इंडेक्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस इंडेक्स को कर रहे हैं, देखो 0 इंडेक्स को। चलो इतना समझ में आया। अच्छा अब मान लो मैंने फिर लिख दिया कि इंसर्ट 30, इंसर्ट 30। अब जैसे मैं 30 इंसर्ट लिखा, तो तुम बताओ क्या ये जो फ्रंट की वैल्यू है, फ्रंट की, ये बढ़ेगी क्या इधर, नहीं सर नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फ्रंट तब बढ़ता है जब हम डिलीट करते हैं, और इस समय तो हम इंसर्ट कर रहे हैं, और जब इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारी क्या, ये रेयर वाली वैल्यू क्या होगी, ये आगे बढ़ के जाएगी यहाँ पर। चीज़ समझ में आ रही है। चलो तो मैं क्या कर लिख दूंगा, इंडेक्स, फ्रंट कहाँ रह गया, फ्रंट तो इंडेक्स अभी 0 पर ही है, ठीक है। पर रेयर कहाँ चला गया, रेयर चला गया तुम्हारा इंडेक्स 1 पर, ठीक है। तो रेयर क्या करेगा, ध्यान दो, रेयर यहाँ से उठकर, यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 पे, ठीक है। और यहाँ आके 30 को ऐड कर देगा। चलो इतना समझ में आया तुम सबको। चलो अब मान लो मैं फिर लिखता हूँ इंसर्ट 50, इंसर्ट 50। तो क्या फ्रंट की वैल्यू अभी भी बढ़ेगी क्या, बताओ तुम बताओ, फ्रंट क्या उठ के आगे या कहीं और चला जाएगा क्या, फ्रंट यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है क्या, नहीं सर। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इंसर्ट बोला है। अब फ्रंट कब मूव करता है, जब डिलीट होना होता है तब फ्रंट आगे मूव करता है, लेकिन अभी तो डिलीट कर नहीं रहे हैं, तो फ्रंट कहाँ रहेगा, फ्रंट अभी भी इंडेक्स 0 पे रहेगा। बट इंसर्ट जब हम लोग कर रहे हैं तो ये रेयर कहाँ चलाएगा, रेयर यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही है। चलो तो पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, बताओ फ्रंट की वैल्यू क्या है, फ्रंट किस इंडेक्स पे है, फ्रंट तो इंडेक्स 0 पे रिप्रेजेंट कर रहा है, बट रेयर कहाँ इंडेक्स पे जाएगा, इंडेक्स 2 पे चला जाएगा भाग के तुरंत, इंडेक्स 2 पे, ठीक है। चलो तो रेयर को हम लोग इंडेक्स 2 पे लेते आते हैं, रेयर यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आके क्या करेगा, 50 को इंसर्ट कर देगा। चलो इतना क्लियर है अभी। अच्छा मान लो मैं बोलता हूँ और एलिमेंट इंसर्ट करा दो, इंसर्ट 12 कर दो, ठीक है। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये फ्रंट में इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, फ्रंट तो अभी भी वही रहेगा क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये इसका इंडेक्स क्या रहेगा, 0, और रेयर की इंडेक्स क्या हो जाएगी, 3, इंडेक्स 3। चलो रेयर कहाँ चलेगा, यहाँ से 2 से उठ के कहाँ चला जाएगा इंडेक्स, रेयर 3 पे चला जाएगा इंडेक्स, ठीक है।
और जैसे 3 पे जाएगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा किसको, 12 को। अच्छा अच्छा, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ डिलीट। डिलीट, अब जैसे मैंने यहाँ डिलीट लिखा तो बताओ, तो क्या ये रेयर आगे बढ़ जाएगा क्या? नहीं सर, रेयर कब मूव करता है, जब हम इंसर्ट करते हैं। और अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी हमने बोला है डिलीट करने को। तो जैसे डिलीट बोला तो अब क्या, ये फ्रंट बोलेगा अब मेरी बारी आगे जाने की, तो फ्रंट यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ। और जैसे फ्रंट यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, ये वाला एलिमेंट हट जाएगा। ठीक है, चलो तो लिख देते हैं पहले हम लोग यहाँ पे। जैसे डिलीट लिखा, अब क्या है, फ्रंट की इंडेक्स कहाँ होगी 0 से, एक आगे जाएगा, तो ये चला गया कहाँ, इंडेक्स 1 पर चला गया। ठीक है, चलो तो इसको भी हम लोग इंडेक्स 1 पे कर देते हैं, फ्रंट को उठाकर। फ्रंट यहाँ से कहाँ आ गया, इंडेक्स 1 पे। ठीक है, चलो, और यहाँ जो इंडेक्स 0 पे एलिमेंट था वो क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। देखो सबसे पहले 10 आया था, सबसे पहले हमने 10 को लिखा था, देखो यहाँ पर सबसे पहले किसको लिखा था, इंसर्ट 10 को किया था, सबसे पहले 10 ही चला भी गया, गया ना। चलो अच्छा, अब यहाँ रेयर की वैल्यू क्या होगी, अब रेयर जहाँ था वो तो वहीं रहेगा सर, क्यों, क्योंकि इंसर्ट के केस में रेयर आगे बढ़ता है। तो लिख देते हैं इंडेक्स कहाँ रहेगा, इंडेक्स 3 पे रहेगा ये, अब ये इंडेक्स 3 पे रुक गया। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ डिलीट, मैंने फिर बोला डिलीट करो। ठीक है, जैसे मैंने फिर डिलीट बोला ना, तो ये फ्रंट क्या करेगा, फ्रंट अपने को उठाकर एक आगे करेगा, क्यों, क्योंकि डिलीट कमांड है। तो फ्रंट इंडेक्स 1 से कहाँ जा गया, इंडेक्स 2 पे। चलो ये आ गया इंडेक्स 2 पे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ये कहाँ आ गया, ये तुम्हारा इंडेक्स 2 पर आ गया। ठीक है, जैसे ये इंडेक्स 2 पे आएगा वैसे क्या, ये 30 हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये जो रेयर है तुम्हारा, ये कहाँ रहेगा, ये तो इंडेक्स 3 पे ही रहेगा, इंडेक्स 3 पे। बोलो इतनी चीजें समझ में आई तुम लोग को, इतना जो बताया। ठीक है, अच्छा अच्छा, मान लो अगर मैं ऐसे कर दूं, एक बार और मैं डिलीट कर दूं इसको, एक बार और डिलीट कर दूं, तो जैसे मैं डिलीट करूंगा, ठीक है, तो ये फ्रंट कहाँ चला जाएगा, फ्रंट उठ के कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स 3 पे चला जाएगा। यानी ये फ्रंट भी किसको इंडिकेट कर रहा है, इंडेक्स 3 को, और रेयर भी इंडेक्स 3 को। समझ में आ रहा है बात? चलो एक मिनट, चलो यहाँ से 50 हट गया, ये कहाँ चला गया, इंडेक्स 3 पे, इंडेक्स 3, और ये कहाँ गया, ये भी इंडेक्स 3 पे आ गया। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे अब तुम रेयर और फ्रंट किन केसेस में इक्वल हुए हैं, तुम ध्यान दियोगे, रेयर और फ्रंट 2 ही केस में इक्वल होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अच्छा एक मिनट, इससे लिखूंगा तो काफ़ी गंदा तो लिखता ही हूँ, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। अरे ये कहाँ गया हमारा, वही तो मैं सोचूं ये गायब कैसे गया। चलो फटाक से लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अरे यार अभी तो सेलेक्ट किया था, क्या होता रहता है, एक मिनट जो साइज बढ़ा दो। ठीक है, चलो अब देखो, फ्रंट एंड रियर आर सेम ओनली एट 2 केसेस। कौन कौन से केस है, किसी नोटिस किया है, बताओ कौन कौन से केस है। पहला केस कौन सा है, when the queue is empty, जब क्यू एम्प्टी होगा, when the queue is empty, जब क्यू एम्प्टी होता है तो कहाँ, फ्रंट और रेयर कहाँ होते हैं, -1 पे। एक तो वो केस बनता है, और सेकेंड केस क्या बनता है, जब तुम्हारा फ्रंट और रेयर, जब तुम्हारा फ्रंट रेयर इक्वल कब आते हैं, जब एक एलिमेंट ऐड हो जाता है, when there is one element in queue। जब एक, देखो ध्यान से देखो, जब यहाँ पे जब मैंने 10 को इंसर्ट किया था सबसे पहले, यहाँ पे देखो, एक मिनट रुक जाओ, देखो जब मैंने यहाँ पे 10 को इंसर्ट किया था, 10 को, तो फ्रंट और रेयर कहाँ आ गए थे, इंडेक्स 0 पे, मतलब एक ही एलिमेंट था ना बस 10, तब दोनों एक इंडेक्स पे आ गए थे। ठीक है, और इनिशियली कहाँ थे सर, जब कुछ भी एलिमेंट नहीं था तब भी एक ही इंडेक्स पे थे। कौन से इंडेक्स पे, -1 पे। दिख रहा तुम्हें? चलो आओ। अच्छा
अब तुम कोई जो बोलेंगे सर यहाँ भी इंडेक्स 3 पे भी तो इक्वल हो गए। तुम ध्यान दो, जब इंडेक्स 3 पे ये इक्वल हुए हैं, इंडेक्स 3 पे जब फ्रंट और रेयर इक्वल हुए हैं, तो एलिमेंट क्या है? सिर्फ एक ही तो एलिमेंट बचा है क्यू में। इधर कोई एलिमेंट है क्या? नहीं सर, इधर भी पॉप, इधर तो है ही नहीं। तो चीज़ समझ में आ रही? यानी ये दो केस में हमारे वो जो फ्रंट और रेयर होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चलो अच्छा, ये चीज़ देख लो। देखो इंसर्शन में जब हम इंसर्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, मतलब इन इंसर्शन, ठीक है, क्या होता है तुम्हारा बेसिकली? पहले रियर क्या होता है? रियर प्लस वन, जो भी रियर की वैल्यू होती है पहले आगे बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है तुम्हारा दूसरा स्टेप? बताओ। क्यू का नाम जैसे हम लोग स्टैक और एरे में ऐड करते हैं, वैसे तो हम लोग इसमें भी ऐड करेंगे। तो क्यू रियर में क्या कर देंगे? हम लोग न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। न्यू ELEMENT, ठीक है, न्यू एलिमेंट को हम क्या इंसर्ट कर देंगे। ये हो गया इंसर्शन के केस, ठीक है। और डिलीशन में क्या करते हैं बताओ? कुछ नहीं सर, डिलीशन में हम लोग क्या करते हैं? फ्रंट को बस एक आगे बढ़ा देते हैं। फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन, यही तो करते हैं हम लोग। और यहाँ पर रियर को रियर प्लस वन करते हैं, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर है तुमको? अच्छा अच्छा, देखो एक चीज और, जब हम लोग, ठीक है, क्यू के लास्ट एलिमेंट को भी डिलीट कर देते हैं, जब क्यू के लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, जब फ्रंट जो होता है वो रेयर को क्रॉस कर जाता है, तब उस समय हम क्या करते हैं? फ्रंट और रेयर को क्या करते हैं? -1 पे वापस भेज देते हैं। -1 पे क्यों भेजते हैं? क्योंकि तब ये बोलता है ना कि अब कोई एलिमेंट रह ही नहीं गया, तो फ्रंट भी -1 पे चला जाए, रेयर भी -1 पे चला जाए, क्योंकि अब तो जो क्यू है ये क्या होगी? खाली हो जाएगी ना। देखो अभी रेयर फ्रंट कहाँ है? यहाँ पर है। जैसे मैं यहाँ मान लो लिखूंगा डिलीट 20, मतलब डिलीट, जैसे मैं लिखूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा? ये इंडेक्स 4 पे जाने की कोशिश करेगा, पर क्या 4 पे कोई एलिमेंट है क्या? इंडेक्स 4 पे नहीं सर, कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। देखो ये इंडेक्स 4 पे कोई एलिमेंट है क्या? नहीं। तो इस केस में क्या होगा? ये 12 भी हट जाएगा। अब जैसे 12 गया तो बताओ यहाँ कुछ बचा क्या? पूरा क्यू तो खाली हो गया तुम्हारा, ठीक है। जैसे क्यू खाली हो गया तब ये रियर और फ्रंट को उठा हम कहाँ कर देंगे? रियर इज इक्वल टू -1 और फ्रंट इज इक्वल टू -1 वापस। जैसे हम वापस करेंगे इसका मतलब क्या? स्टैक तुम्हारी फिर से सॉरी क्यू जो है फिर से खाली हो चुकी है, ठीक है। चलो अच्छा, लेकिन इसमें देखो एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है। देखो रियर साइज -1 की वजह से क्या होता है? ओवरफ्लो हो जाता है। मतलब ये समझो इसका प्रॉब्लम क्या है, ये समझते हैं। इसी एग्जांपल में समझा दूं क्या? इसी एग्जांपल में, अच्छा मैं रुक जाओ, मैं इसी एग्जांपल को कॉपी करता हूँ, फिर से बनानी पड़ेगी चीज़ों, तुम्हारा भी जाएगा टाइम जाएगा, मेरा भी। आओ जरा, मान लो ये टेबल है, मैंने इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। चलो तो हम लोग का जो क्यू होगा उसको भी बना लेते हैं एक मिनट में, यही तो होगा, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। चलो तो इसको भी यहाँ लेते आते हैं, ठीक है। अब चीज़ों को समझो, यहाँ इशू क्या होता था, ठीक है। मान लो यहाँ तक तो समझ में आया ना तुम लोग को, ठीक है। चलो अच्छा, अगर मान लो मैं इसको थोड़ा, इसका साइज थोड़ा और बड़ा कर लूँ, मैं इसका साइज और थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ, ठीक है। चलो इसका साइज और मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इतना। चलो ये साइज बढ़ा दिया, ठीक है। मान लो मैंने और ऐड कर दिया इसकी। चलो अच्छा, अभी रेयर और फ्रंट कहाँ थे जब ये वाली चली थी? सेम इंडेक्स पे थे। चलो इसकी क्यू की साइज क्या है तुम बताओ? जो ये क्यू है इसकी साइज क्या है? 5 है अभी के केस में। देखो 5 कैसे है, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 से क्यू है, ठीक है। अच्छा हम लोग कब बोलेंगे क्यू ओवरफ्लो हो गया? जब तुम्हारा रेयर की वैल्यू, जब तुम्हारी रेयर की वैल्यू क्या होगी? रेयर इक्वल टू साइज -1, तब हम बोलेंगे क्या? हम लोग का स्टैक जो है वो फुल हो चुका है, यही तो बोलेंगे हम बेसिकली, ठीक है। चलो
अच्छा, अब देखो इस केस में क्या होगा, मान लो तुमने एक बार और कहा कि इंसर्ट कर दो, इंसर्ट 45। अब जैसे इंसर्ट 45 बोला, ठीक है, तो इंडेक्स की वैल्यू फ्रंट के केस में क्या होगी, इंसर्ट में तो फ्रंट आगे बढ़ता नहीं, रेयर आगे बढ़ता है, चीजें समझ आ रही है। तो ये रहेगा इंडेक्स 3 पे, इंडेक्स 3 पे, पर फ्रंट की वैल्यू कहाँ चली गई तुम बताओ, फ्रंट चला जाएगा सर इंडेक्स 4 पे, ठीक है, तो सॉरी रेयर चला जाएगा इंडेक्स 4 पे, तो ये रियर यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, इस पे आ गया, ठीक है, और इस पे आया और यहाँ पर आ क्या कर दिया, 45 को ऐड कर दिया। अब तुम बताओ, रेयर की वैल्यू क्या है, साइज -1 ही तो है, 5 - 1 क्या होता है 4, तो रेयर की वैल्यू देखो 4 ही तो है, यहाँ ध्यान दो, रेयर की वैल्यू 4 ही तो है। अब जैसे तुम एक और एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करोगे, तुम जैसे यहाँ लिखोगे, क्या लिख दोगे तुम, इंसर्ट 10, जैसे इंसर्ट 10 लिखा, इंडेक्स कहाँ आ जाएगा, ये इसका फ्रंट का, ये तो फ्रंट का इंडेक्स 3 ही रहेगा, इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स 5 जाने की कोशिश करेगा, मतलब एक आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ये जो तुम्हारा रेयर है, रेयर ये एक और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, पर क्या ये बढ़ पाएगा क्या, नहीं सर, क्यों, क्योंकि साइज तो फुल हो चुकी है। तो यहाँ कोई मैसेज देंगे, जैसे साइज ये हो गया, जैसे तुम्हारा रेयर की वैल्यू क्या हो गई, साइज -1 हो गई, साइज -1 इसके इक्वल जैसे हुई, ठीक है, या मैसेज कर देंगे, प्रिंट कर दो स्टैक सॉरी क्यू ओवरफ्लो, क्यू ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, चलो, और उसके बाद यहीं से हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। तो जैसे ये चीज होगी, ठीक है, तो क्या हम ये 10 को इंसर्ट कर पाएंगे क्या, नहीं सर, 10 को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। पर तुम लोग ध्यान दो कि तुम्हारा क्यू अभी खाली तो है इधर, ये देखो ये 3 स्पेस खाली तो है क्यू में, देख रहे हो, ये 3 स्पेस तो क्या है, खाली तो है, क्यों नहीं 10 यहां ऐड हो जाता, समझ रहे हो। बस यही प्रॉब्लम थी तुम्हारी सिंपल क्यू में, ये जो क्यू हमने पढ़ा ना, ये सिंपल क्यू है, इसमें यही प्रॉब्लम थी, ठीक है, कि अब देखो तुम यहाँ ये चीजें खाली तो है, लेकिन हम लोग फिर भी 10 को इंसर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रेयर क्या बोल रहा है, रेयर बोल रहा है साइज -1 हो चुका है, इसलिए तुम भाग जाओ यहाँ से, स्टैक हमारा क्यू जो है वो फुल हो चुका है। इसका मतलब क्या है, ये जो ऑपरेशन है क्या, ये हो जाएगा इनवैलिड, ये इनवैलिड ऑपरेशन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इस चीज को दूर करने के लिए हमारे पास आया क्या, सर्कुलर क्यू, समझ रहे हो, इस प्रॉब्लम को से दूर करने के लिए हमारे पास क्या आया, सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू, चीजें समझ में आ रही है। चलो अब कोई पूछेगा तो सर्कुलर, मान लो कोई ये पूछ लिया, वाई वी नीड सर्कुलर क्यू, वाई वी नीड सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू, तो क्या जवाब दोगे, ये तो देखे तो ना अभी क्या हो रहा था कि सर सिंपल क्यू के केस में क्या होता था, हमारी क्यू पीछे से एम्प्टी तो हो जा रही थी, ठीक है, पीछे से खाली तो रहती थी, क्योंकि हम लोग डिलीट भी करते थे, तो उस केस में क्या फ्रंट आगे बढ़ जाता था, और रेयर की वैल्यू साइज -1 हो जाती थी, रेयर की वैल्यू साइज -1 हो जाती थी, लेकिन फिर भी हमारे पास पीछे जो साइज बचता था उसका हम लोग यूज नहीं कर पाते थे, यूज नहीं कर पाते, साइज होने के बाद भी क्या बोलता था, ये क्यू ओवरफ्लो है, मतलब ये बोलता था क्यू भरा हुआ है, रेयर क्या बोलता था, रेयर बोलता था क्यू भरा हुआ है, जबकि पीछे पूरा खाली होता था क्यू, रेयर को क्या पता क्यू खाली है नहीं, ये तो तभी जब ये एफ से क्रॉस करेगा तभी तो ये -1 पे जाएंगे दोनों, ये सब प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग, तो अभी रेयर को तो पता नहीं, तो वो बोलेगा भाई क्यू फुल है, उसको क्या पता पीछे से फ्रंट सबको खाली करते हुए आ गया है, ठीक है। बस इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास क्या आया, सर्कुलर क्यू आया, ठीक है, यही तुम्हारे सिंपल क्यू का क्या था, डिसएडवांटेजेस था। चलो और अगर रुक जाओ एक मिनट, प्रोग्राम भी लिखवा दो क्या, इसका क्यू का हम लोग इंसर्ट और डिलीट करते हैं कि अगले वीडियो में, चलो अगले वीडियो में करते हैं चीजें, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग क्या सर्कुलर क्यू के बारे में पढ़ेंगे, और इसके पहले उससे पहले पढ़ने से पहले हम लोग इसका प्रोग्राम देखेंगे कैसे लिखते हैं, ठीक है, सिंपल क्यू का, उसके बाद हम सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे।
तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।